आजकल ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा संभव है। अब बेटा जब घर के बाहर निकला तो बेटे ने तो बचपन से कुछ मेहनत करना, कुछ योग्यता तो उसने अभी सीखी नहीं थी। उसने तो केवल पिता के पैसे पर ऐश किया था, ना तो बेचारे के पास कोई योग्यता थी, ना परिश्रम करने की शक्ति थी, कुछ नहीं था उसके पास, खाली हाथ था। अब वो घर से बाहर निकला तो थोड़ी देर बाद ही उसको चाय की तलब लगी, भूख लगी। अब क्या करें, जेब में तो कुछ नहीं है, घर में तो लड़के चले आए, अकड़ में चले आए, लेकिन अब समस्या तो आएगी आएगी। समस्या आ गई, कुछ करना धरना आता नहीं था, चाहिए था सब कुछ बढ़िया। अब क्या हो, कोई उपाय जब नहीं सूझा, भूख से तड़पने लगा तो एक कटोरा लेकर सोचा कि भीख मांगी जाए। अब उसने सोचा भीख मांगने के लिए कहाँ जाऊं, तो दिमाग में उसके आया कि ये मोहल्ला तो मुझे अच्छी तरह जानता है, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो लोग पिताजी के नाते कुछ तो देंगे ही कि अरे पिता, इतने बड़े पिता का पुत्र अगर कटोरा मांग के भीख मांग रहा है तो इसको कुछ तो देना चाहिए। अब वो बेटा भीख मांगने के लिए कटोरा लेके खड़ा है अपने ही घर के थोड़ी दूरी पर और भीख मांग रहा है। उधर से एक पड़ोसी निकला, उसने देखा कि अरे इतने बड़े बाप का बेटा भीख मांग रहा है, कुछ देना चाहिए। उसने जेब में हाथ डाला तो 10 का नोट निकला। उसने देखा, फिर उसको लगा कि अरे इतना बड़ा बेटा है, ये इतना बड़े बाप का है, इसका 10 रुपये में क्या होगा, चलो कोई नहीं, इसको 100 रुपये तो दे देना चाहिए। उसने तरस खाकर 100 रुपया उसके कटोरे में डाल दिया। मैं कोई ऐसा हाइपोथेटिक एग्जाम्पल तो नहीं दे रही हूं ना, आज के कलयुग में ऐसा हो सकता है। पिता जो था उसका, वो खिड़की से इस दृश्य को देख रहा था। जैसे ही वो 100 रुपए कटोरे में पड़े तो पुत्र की तो आंखों में चमक आ गई कि चलो आज का इंतजाम तो हो गया। लेकिन वो पिताजी जो खिड़की से देख रहे थे, जरा उनकी कल्पना करिए, उनकी आंखों से तो आंसू झरने लगे। वो तो रोने लगे ये सोचकर कि सब कुछ दिया मैंने इसको, लेकिन फिर भी ये भीख मांग रहा है। कितना नासमझ है, कितना नालायक है। गुस्सा भी आ रहा है, तरस भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, लेकिन बेचारा करे तो करे क्या। क्या आपको नहीं लगता है कि वो बेटा अपने पिता के प्रति पाप कर रहा है? ये बेटा पापी है कि नहीं है? अपने पिता के प्रति वो कितना घोर पाप कर रहा है, इसका उसको आभास भी नहीं है। ठीक यही पाप हम और आप करते हैं। वो ईश्वर जो हमारे भीतर बैठा है, हमारा पिता है, वो अखंड स्वास्थ्य का भंडार है, उसके पास स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उसको अंगूठा दिखाकर एक कटोरा लेके खड़े हैं। कहाँ पर? डॉक्टर के क्लिनिक के आगे। डॉक्टर साहब इसमें स्वास्थ्य दे दीजिए, थोड़ा गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके पैरों में पड़े हैं, जबकि वो अखंड स्वास्थ्य का भंडार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमारा परम पिता है। वहां बाहर वाला पिता आपको धन, वैभव, गाड़ी, बंगला सब दे सकता था, लेकिन स्वास्थ्य नहीं दे सकता था। लेकिन वो पिता हमको स्वास्थ्य भी दे सकता है, लेकिन हम उसको अंगूठा दिखाते हैं। हम कहते हैं नहीं, आप तो किसी काम आने वाली चीज नहीं हो। स्वास्थ्य के लिए हम दवाइयों का मुंह देखते हैं। वो अखंड शक्ति का भंडार है, लेकिन हम शक्ति के लिए कहाँ देख रहे हैं? क्या खाएं, वेज खाएं कि नॉन वेज खाएं?